और वहीं इस कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। जिंदगी में समस्या तो हर दिन नई खड़ी है, जिंदगी में समस्या तो हर दिन नई खड़ी है, लेकिन जीत जाते हैं वो जिनकी सोच कुछ बड़ी है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने आजीवन लोकतंत्र के सभी स्तंभों में न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और यहां तक कि चौथा स्तंभ मीडिया, उसमें पिछड़े, दबे कुचले, वंचित समाज के प्रतिनिधित्व की बात की। और वहीं यूसीसी को लेकर देश की सियासत में भी हलचल पैदा हो गई है और इस बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी यूसीसी का समर्थन किया है, तो अखिलेश यादव यूसीसी के विरोध में खड़े हो गए हैं। ये तय हो चुका है कि 2024 के चुनाव में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, जिसने यूपी की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यूसीसी पर अपना रुख पूरी तरीके से साफ कर दिया है। मायावती ने कहा कि अगर यूसीसी को संविधान के अनुसार लागू किया जाता है तो बीएसपी उसका समर्थन करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती बीजेपी पर हमलावर भी दिखी। उन्होंने बीजेपी को यूसीसी से हटकर जनहित के मुद्दे पर ध्यान देने की नसीहत दी है। हमारी पार्टी समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के विरुद्ध नहीं है, बल्कि भाजपा व इनकी सरकार के इसको देश में लागू करने के तौर तरीकों से सहमत नहीं, जिसमें सर्वधर्म हिताय व सर्वधर्म सुखाय की नहीं, बल्कि इसकी आड़ में इनकी संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति ज्यादा देखने को मिल रही है। इससे ऊपर उठकर तब सरकार को इसे लागू करना चाहिए। देश व जनहित में सही तो ये होगा कि इस समय सरकार को अति महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुख, शांति, समृद्धि जैसी बुनियादी जरूरतों के अभाव से त्रस्त व पीड़ित करोड़ों मेहनतकश व मजलूम देशवासियों के दुख दर्द पर से ध्यान बांटने में समय, संसाधन व ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय उनसे मुक्ति पाने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन यूसीसी को लेकर अखिलेश की राय बिल्कुल जुदा है। अखिलेश यादव खुलकर यूसीसी के विरोध में उतर आए। अखिलेश ने बीजेपी पर मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। वही लोग जो भ्रष्टाचार की बात करते थे, जब कभी भी कोई भी आकलन करेगा नोटबंदी और 2000 रुपए की बंदी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का एक प्लान्ड प्रोग्राम होगा। इन सब के जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, इसलिए यूसीसी की बात कर रहे हैं। उधर अखिलेश यादव की यूसीसी पर आए बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा है और मजहबी तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी तो पहले से ही मजहबी तुष्टीकरण के लिए बहुत कुख्यात रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी से इस कॉमन सिविल कोड का समर्थन करना ये बहुत अपने आप में आश्चर्य का विषय होगा। समाजवादी पार्टी के लिए मजहबी तुष्टीकरण सबसे ज्यादा सर्वोपरि। यूपी की सियासत में अहम भूमिका निभाने वाले ओम प्रकाश राजभर भी यूसीसी के समर्थन में उतर आए। अलग अलग धर्मों का अलग अलग नियम है। अब जैसे एक धर्म में 9 साल की बच्ची के साथ शादी करने का प्राविधान है, उस धर्म में एक धर्म है 18 साल। संविधान कहता है कि 18 साल की उम्र के बाद शादी हो। तो इस आधार पे जो अलग अलग धर्मों का अलग अलग है, तो महिलाओं के साथ अन्याय क्यों? सबको समान नागरिकता की जो बात हो रही है, तो सबसे बड़ा फायदा महिलाओं को होगा। ये पूरी तरीके से साफ हो चुका है कि बीजेपी चुनाव में यूसीसी को सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करने जा रही है, जिसने यूसीसी का विरोध करने वाले विपक्षी दलों के सामने बड़ी मुश्किलें पैदा कर दी है। टीम न्यूज स्टेट।